ये है हसनपुर गांव की कहानी, जहां पर रुकैया नाम की एक औरत अपने एक बेटे अमन और सौतेली बेटी सोनिया के साथ रहती थी। रुकैया सोनिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, हर वक्त उसको डांटती और मारती, जबकि अपने बेटे अमन को लाड प्यार करती थी। अरे ओ कम वक्त सोनिया, ये सुनकर सोनिया भागती हुई आती है। ये गंदी बाल्टी यहाँ पर रख कर खुद बाहर घूम रही है। जा करम जल्दी इस बाल्टी को कुएं से धो और फिर इसमें पानी भरकर वापस लेकर आ, समझी। इसके बाद सोनिया बाल्टी धोने चली जाती है। बाल्टी धोने के बाद कुएं से बाल्टी निकाल रही होती है कि अचानक से रस्सी टूट जाती है और बाल्टी कुएं में गिर जाती है। आवाज सुनकर रुकैया वहाँ पर आ जाती है। अरे ओ करम जल्दी, ये कैसी आवाज थी? माँ, वो रस्सी टूट गई थी, जिसकी वजह से बाल्टी कुएं में गिर गई है। रुकैया गुस्से से भर जाती है। बाल्टी तो तू ही कुएं से लेकर आएगी। इसके बाद रुकैया सोनिया को कुएं में धक्का मार देती है। ये एक जादुई कुआं था, जिसका राज किसी को नहीं पता था। कहते हैं कि एक बाबा जी इस कुएं में चिल्ला काटा करते थे और इसी के नीचे उनकी दुनिया थी। सोनिया कुएं से तैरती हुई समुद्र में पहुंच जाती है और एक मोजे से उसकी जान बच जाती है। वो किनारे तक पहुंच जाती है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि इस कुएं के नीचे इतनी प्यारी दुनिया थी। वो आगे चलना शुरू करती है। वहाँ पर उसको एक घर नजर आता है। घर से एक बाबा जी निकलता हुआ दिखाई देता है। वो बाबा को देखकर डर जाती है और पूछती है, आप कौन है और ये कौन सी दुनिया है? मैं इस जगह का मालिक हूँ, लेकिन बेटी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सोनिया उनको सारी कहानी बताती है। बाबा जी उससे कहते हैं, चलो अब आ ही गई हो तो कुछ दिन इस दुनिया में रह लो। इसके बाद बाबा जी उसको अपने घर ले जाते हैं। सोनिया बाबा जी का बहुत ख्याल रखती है, घर के काम भी करती है। एक दिन वो बाबा जी से कहती है, बाबा जी, मुझे मेरे घर वालों की बहुत याद आ रही है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। बाबा जी उसको झरने के पास ले जाते हैं और कहते हैं, जाओ उस झरने के नीचे चली जाओ। सोनिया ये देखकर हैरान रह जाती है कि झरने से बहुत सारा सोना निकलता है। बाबा जी, ये सारा सोना किसका है? बेटी, ये सारा सोना तुम्हारा है। सोनिया बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, मैं ये सारा सोना घर ले जाऊंगी, माँ बहुत खुश होंगी। झरने सोनिया को इस सोने के साथ इसके घर में वापस छोड़कर आओ। सोनिया को जिंदा देखकर और इतना सारा सोना देखकर अमन और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं, अरे तू तो कुएं में गिरकर मर गई थी, फिर तू जिंदा कैसे हो गई और ये सारा सोना तेरे पास कहाँ से आ गया? सोनिया उनको सारी कहानी बताती है। मैं भी उस कुएं में जाता हूँ और इस बाबा से सोनिया से ज्यादा सोना लेकर आऊंगा। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। इसके बाद अमन कुएं में छलांग लगा देता है। वो उस जगह पहुंच जाता है। वो एक बाबा को देखता है और सोचता है कि ये वही बाबा है। बाबा जी उसको झरने के पास ले जाते हैं। बेटा, उस झरने के नीचे चले जाओ। लेकिन इस बार झरने से कीचड़ निकलता है और अमन पर गिर जाता है। अरे ये क्या, ये कुआं तो मेरे ऊपर कीचड़ फेंक रहा है। ये झरना कर्मों के मुताबिक ही चीजें देता है। तुम्हारी बहन बहुत अच्छे दिल की लड़की है, जबकि तुम्हारी आदतें बहुत बुरी हैं। झरने, अमन को वापस उसके घर भेज दो। अमन को यूं गंदा देखकर उसकी माँ परेशान हो जाती है। अमन उनको सारी कहानी बताता है। इसके बाद दोनों माँ बेटा सोनिया के साथ अच्छे से रहना शुरू कर देती हैं।